नमस्कार जी। नमस्कार जी, धूप सिंह जी। आज जो जो इलेक्शन के वोट हो रहे हैं, आपके कैसे टक्कर है, कितने वोट है? ऐसा है धूप सिंह जी, बात इलेक्शन की नहीं है और ना बात वोटों की है। मेरा जो सपना और मेरा जज्बा है ना, इस गांव की खिसकती हुई धरती को एक उस पर लाने का है, एक बिंदु पर, एक केंद्र पर। इस गांव का भाईचारा, 36 बरादरी का, ना कोई जात पात पे कोई मनमुटा हो, ना भाईचारे पे, ना गोद खाप पे। इस सपने को लेकर के मैं चुनाव में अपना फार्म नॉमिनेशन भरा है। अगर मुझे सेवा का मौका दे देंगे, सरपंच मैं नहीं होगा, सरपंच ये पूरा गांव होगा। मैं इस गांव का चौकीदारा करूंगा, इस गांव की सेवा के लेकर मैं जज्बा के साथ आया हूं। और मेरा एक सपना है कि आज इस गांव की नहीं बल्कि ग्वांड की बेटे बेटियां के लिए कोचिंग के लिए और एकेडमी में जाने के लिए, उनको कंपटीशन पास करने के लिए उनको दूर दराज में जाना पड़ता है। मेरा एक सपना है कि मैं इस गांव के अंदर कोचिंग सेंटर, जिम और एकेडमी खुलवाने का मेरा एक सपना है, ताकि इस गांव के बेटे बेटी यहाँ पढ़ें, उनको कानपुर, कोटा और हिसार कहीं भी ना जाना पड़े, ताकि उन बेटी बेटियों यहाँ कोचिंग लेकर के आगे इस गांव का नाम उज्जवल करें। ये मेरा सपना है। इस सपने को पूरा करने के लिए मैंने अपना चुनाव में भाग लिया है। अच्छा, चुनाव निशान क्या है आपका? अपना चुनाव निशान है गिलास। गिलास का निशान जो है ना, एक भाईचारा का निशान है, क्योंकि इकट्ठे बैठकर जब भी दो भाइयों का आपस में मन मुटाव हो जाता है तो सब भाई इकट्ठे होकर के एक गिलास के अंदर दूध पीते हैं, उसी के अंदर मुंह लगा करके। ये एक भाईचारा का निशान है। देखो जी, मैं देख रहा हूँ जैसे ये अपना सड़क है, ये में कितनी गंदगी, कोई हिसाब नहीं लगा जो साफ सुफ करने का, कोई ऐसी गंदगी दूर करने का? ऐसा है जी, गांव में ले लो, कहीं भी ले लो, आज गंदगी बहुत ज़्यादा फैली हुई है। उस गंदगी को, चाहे वो जनमानस की गंदगी हो, चाहे कूड़ा कड़की की गंदगी हो, उस गंदगी को साफ करने के लोगों की सोच बदलनी पड़ेगी। और उस सोच को बदलने के लिए मैं आज यहाँ चुनाव के अंदर मैंने अपना पर्चा दायर किया है। अगर गांव वालों ने मुझे ये चौकीदारा सेवादारी अगर मुझे सौंप दी, मैं ये सारी सफाई करवा दूंगा, गंदगी बिल्कुल साफ करवा दूंगा, ये मेरा वादा है। गांव में स्कूल का, जैसे स्कूल जो आप कदे स्कूल में गए जी? हाँ, या गए तो जो जैसे खाना बन दिया, खाना को चेक करे भाई कैसा खाना बन दिया, कैसा नहीं, कैसा चल रहा है खाना, ये आप कदे स्कूल में गए? मैं कई बार स्कूल में गया। एक बार मैं स्कूल में गया, प्रिंसिपल साहब ने मुझे कहा कि साहब स्कूल के अंदर पानी नहीं है। मैंने प्रिंसिपल का साहब को आश्वासन दिया और कहा कि कल का टाइम दे दो, परसों न तीसरी मंजिल के ऊपर पानी जाएगा। उस पानी को पहुंचाने का मैंने काम किया। उसके लिए अब मिड डे मील की बात है, वो भी मैं कई बार चेक कर चुका हूं कि उसमें अगर कोई भी कामी या किसी को उसमें चुंगी का काम निकालने का काम किया तो मैंने उसके लिए प्रिंसिपल को साहब को कह दिया कि आप मुझे बताइए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं एक और सुनी जी, जो आप अपने गांव में पल्ला पासा एक खेतों में पानी भर जाता है, फिर वो गांव में आ जाता है पानी, उसका बारे में क्या विचार था आपका? ऐसा है, बाढ़ की और पानी की जो स्थिति है, वो उसमें गांव का ही नहीं, सरकार का भी कुछ अनदेखी है। क्योंकि बाढ़ की जो पानी की व्यवस्था है, बाढ़ का पानी है, उसके लिए एक नाला बनाने की जरूरत है। और नाला के साथ अगर हम जोड़ के अंदर या ऐसा कोई होल बनाने पड़ा तो उसके अंदर अगर हम पानी डलवा देते हैं, वो गांव में पानी भरने की समस्या खत्म हो जाएगी। और मैं ये कहता हूं, अगर मुझे मौका दे देंगे, इस समस्या को मैं एकदम से खत्म करने का काम करूंगा। गांव वाले आपको मौका दे, सरपंच बना देते हैं, मौका दोगे तो आप जो काम सारा आप करवाओगे। अगर मौका ना भी दिया तो मेरा यही एक सपना है कि मैं लोगों की सेवा करूं। जहां भी लोगों को दिक्कत होती है, मैं आगे आकर के लोगों के साथ खड़ा होकर के, सब भाइयों के साथ खड़ा होकर इन समस्याओं का समाधान करूंगा। बहुत धन्यवाद जी आपका, बहुत आपका अच्छे विचार है, बहुत सुंदर विचार है। बात ऐसी है, जहाँ हमारे फौजी साहब खड़े होते हैं और गांव का भाईचारा है, एक तरफा माहौल भी है और भाईचारा हम मना के रखते हैं। हम किसी को ये नहीं कहते भाई विवाद करो, विवाद एक जड़ की फसाद होती है और भाईचारा ही सबसे कायम होना चाहिए। देखो, सरपंच आएंगे, सरपंच जाएंगे, राजनीति आएंगी जाएंगी, सबसे पहले हम मानते हैं भाईचारे को। और जैसे आपने बात करी है कूड़े की, तो इसमें देखो डेंगू जैसी बीमारियां होती रहती है। ये फर्ज होता है, कोई भी साथी जीते कोई भी हारे,
देखो उसका मतलब यही होता है, इस कूड़े को उठाए और इस बीमारी को भगाए। देखिए बहुत सा हमारे गांव की तरफ से भी सहयोग रहा है, हमारे भाइयों का भी सहयोग रहा है, और 36 बिरादरी का जो गांव लितानी का भाईचारा हमारे साथ मिलकर के चलता है। इसमें कोई राजनीति नहीं है, एक सिर्फ गांव लितानी ने ही भाईचारा कमाया और भाईचारा कमाते ही रहेंगे। लेकिन हमने कभी भी ये नहीं सोचा भाई वोट किसको देना है ना देना है। लेकिन फौजी साहब की भी सोच बिल्कुल सही है, हमारे चाचा जी है ये, और बिल्कुल गांव के साथ मिलकर के चलते हैं, भाईचारे को मना करके रखते हैं। सभी हमारे गांव का भाईचारा हमारा एकत्रित होकर के चलता है, इसमें कोई राजनीति पक्ष नहीं, कोई मतलब भेदभाव नहीं। हम चलते हैं सिर्फ और सिर्फ भाईचारे के साथ। देखो सरपंची मेंबरी आनी जानी चीज़ है, और हमारा गांव का जो विकास और भाईचारा सबसे बड़ा होता है हमारे गांव का भाईचारा, और इस भाईचारे को हम सलाम करते हैं और सलूट करते हैं जी। धन्यवाद जी आपका। आपका विचार जी? मेरे विचार तो आपने कूड़े करकट का जिक्र किया, हाँ ये जी, तो इंडिविजुअल घरों का भी सोच है एक, कि ऐसे कूड़ा करकट नहीं डालना चाहिए। हाँ जी, गोबर है अपने गड्ढे में डालो, खेती में डालो, हैं अच्छी उपज होगी, खाद लगेगा। हैं ऐसे कूड़ा करकट ये पनियाँ डालने से क्या है, ये खुद का सबका अगर सोच बदलेगी जब ही इसके ऊपर नियंत्रण हो सकेगा। ऐसी बात है जैसे ये कूड़ा डल रहा है, हाँ। ये गली गाड़ी सारी रुक रही है, परेशानी तो आम आदमी को भी है ऐसी नहीं। हाँ वो तो है ही, ये लेकिन सो- इसमें तो गांव के सरपंच मेंबर हैं और आम आदमी का भी काम है, जेसीबी वगैरह लगा के इसको भर के कहीं गड्ढा में डलवा दिया जाए। अच्छे विचार है जी। देखिए भाई साहब आपने ये बात कही है, आम आदमी का अधिकार है, मानते हैं। इस कूड़े की गंदगी को कौन साफ करता है? या तो कोई राजनीति का या दुष्यंत चौटाला है भाई साहब, या फिर आम आदमी की है। लेकिन हमारा विचार ये है, गांव के सरपंच अगर इस कूड़े को साफ करे तो ये अच्छे विचार है। यहीं पर लगा देना चाहिए कुछ कर्मचारी इस कूड़े को साफ करने के लिए। लेकिन युवा नौजवान साथियों से हमारी यही अपील रहती है, अच्छा काम करो, नेक काम करो, गांव का विकास करो, गांव में गंदगी ना फैलाओ। एकेडमी की बात जहां पर आई है, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बेरोजगार की बात आती है, फौजी साहब हमारे साथ खड़े हैं। फौजी साहब एकेडमी भी खुलाएंगे और सभी साथियों के साथ मिलकर के बच्चों का हम यही चाहते हैं भाई, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, बेरोजगारी ना हो। हर बच्चे का अधिकार शिक्षा और स्वास्थ्य की ओर जाता है, नौकरियों की पर जाता है। यही हमारी सोच है, फौजी साहब की सोच है। हम दिलवाने का हर समय प्रयत्न करते हैं, लेकिन समाज ने भी आवाज़ उठानी पड़ेगी, युवा नौजवानों ने भी आवाज़ उठानी पड़ेगी, और बदलना सर समाज को होगा। लेकिन समाज ना बदला तो कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन युवा नौजवान साथी ना बदले तो कुछ भी ना हो सकता। आजकल युवा नौजवान तो अगैरा वगैरह करते रहते हैं। देखो हमारी ये सोच नहीं है, उनको खुद ही बदलना पड़ेगा सर। और गांव की राजनीति नहीं होती, गांव में एक सिर्फ भाईचारा होता है। बीमारी को भगाने के लिए मच्छर की मशीनें लाई भी जाती है। ये हमारा गांव राम से और भाईचारे से हाथ जोड़ करके हम सभी गांव के वासियों से अपील करते हैं। देखो आरजी तो लगी रहती है, भाईचारा और दोस्ती ये कायम रखे, यही मेरी आपसे निवेदन और अपील है। आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहता था। इसको लाइक और शेयर करें और कमेंट भी करें। जय जवान जय किसान, इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद जी।